हेलो बच्चों, श्री श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता ही है, मैंने टेंस के बारे में आपको बताया था कि टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है स्पोकन में, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में और इंग्लिश रीडिंग में, इंग्लिश बनाने में, हिंदी की इंग्लिश बनाने में टेंस बहुत ज़रूरी है। हमने आपको टेंस समझा दी थी, एक बार हम रिवाइज़ कर देते हैं। देखिए, नंबर 1, टेंस काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार कितने हैं। नंबर 1, present tense. Number 2, past tense. Number 3, future tense. ये 3 प्रकार के टेंस हैं बच्चों, और इन 3 टेंस को हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमें स्पोकन में, रीडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी की इंग्लिश बनाने में, इंग्लिश में आंसरिंग करने में, क्वेश्चंस के आंसरिंग करने में। देखिए, हम टेंस पढ़ रहे थे। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। देखिए बच्चों, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल कहते हैं। ये टेंस भी, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, प्रेजेंट indefinite. Number 2, present continuous tense. Number 3, present perfect tense. एंड नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार के टेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। ये इसमें भी 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं साधारण, साधारण वाक्य। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव, सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। एंड नंबर 4 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य।
देखिए बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, जैसे राम बाजार जाता है और सीता बाजार जाती है, वह जाता है, वह स्कूल जाता है। तो इसमें साधारण वाक्य बनते हैं, सिंपल सेंटेंस बनते हैं। इसका मतलब होता है सिंपल, सिंपल, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें साधारण बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि क्या आप बाजार जाते हो, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, उसमें WH वाले भी प्रश्न आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक जो वाक्य नहीं से शुरू होते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम बाजार नहीं जाता है, सीता गाना नहीं गाती है, वह खाना नहीं खाती है, राम और श्याम पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जिसमें हिंदी क्या से भी शुरू होती है, नहीं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या वह खाना नहीं खाता है। तो ये बच्चों, ये हो गए हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस आप स्पोकन में भी यूज़ लेते हैं, और आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और इसके बुक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आदि जो भी है आप इसमें यूज़ लिया जाता है, इंग्लिश में यूज़ लिया जाता है टोटल इस प्रकार से। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। देखिए बच्चों, साधारण वाक्य में क्या होता है कि इसमें देखिए सबसे पहला हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होती है। देखिए सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल, नेम। देखिए इसमें ये सारे सब्जेक्ट यानी कर्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कर्ता, ये सब कर्ता कहलाते हैं। आई, वी, यू, दे, आई, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम, नेम एंड रिलेशन, पोजीशन। देखिए ये इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट्स इसमें यूज़ लिए जाते हैं। अब आई, अफर्मेटिव जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसकी मेन वर्ब के साथ में जो मुख्य क्रिया होती है, जो व्यक्ति मुख्य क्रिया करता है, जैसे सीता, किताब पढ़ती है। तो इसमें सीता क्या किताब को क्या कर रही है, पढ़ती है। तो ये सीता क्या कर रही है, मुख्य क्रिया कर रही है, मुख्य क्रिया कर रही है। इसे क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, मेन वर्ब बोलते हैं मुख्य क्रिया को। ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अन्य शब्द जो वर्ब के साथ में यूज़ लिए जाते हैं, ये कहलाता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता पढ़ने का कार्य कर रहा है, क्या पढ़ने का कार्य कर रहा है, किताब पढ़ने का कार्य कर रहा है। अब देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, देखिए कौन से, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, शी, इट, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम,
क्रिया के साथ, यानी उनकी मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, एक वचन कर्ता। और प्लूरल का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन, बहुत सारे, बहुवचन कर्ता, जिसमें बहुत से लोगों की बात होती है। जैसे आई को भी इसमें गिना जाता है, जैसे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम, प्लूरल नेम के साथ में, कि मेन वर्ब की मुख्य क्रिया के साथ में, कि मुख्य क्रिया के साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए पर्सन भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है। आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, दे एंड प्लूरल नेम। यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे या उन्होंने, प्लूरल नेम मीन्स राम एंड श्याम भी आ जाता है, ये कहलाता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, बर्ड्स नेम एंड सिंगुलर नेम आता है। जैसे राम बाजार जाता है, सीता बाजार जाती है, ऐसे आता है। तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन नाम दे दिया है। अब देखिए बच्चों, हम अफर्मेटिव सेंटेंस को एक सेंटेंस रूल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे कि सीक्वेंस वाइज वाक्य कैसे बनेगा। हाँ देखिए, सेंटेंस रूल मैंने आपको बताया था कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे, किस में, अफर्मेटिव में, कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। जब हम अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य बनाएंगे तो कैसा बनेगा, उसका सेंटेंस रूल्स है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस किसके साथ में यूज़ होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज़ होगा। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल के साथ में तो होगा नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे बनेगा वाक्य, मैं आपको एक वाक्य, दो तीन वाक्य आपको समझाती हूँ उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं सेब खाता हूँ। तो देखिए मैं, ये जो मैं है ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। और ये मैं क्या क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया हो गई। और ये सेब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अन्य शब्दों में आ गया। तो ये अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे इसकी। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई। आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है। आई मीन्स क्या होता है, मैं। अब मैं क्या क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ईट बोलते हैं। अब मैंने आपको जब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म की मेन वर्ब के साथ में ऐसे एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ओनली है क्या आएगा यहाँ पे, ईट आएगा, आई ईट। अब क्या खा रहा है, एप्पल खा रहा है, तो एप्पल एक वोवल शब्द से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले क्या लिखेगा। अब मैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, तो मैं में एक ही व्यक्ति की बात रहती है, एक व्यक्ति एक ही एप्पल खाएगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है। अब हम बनाएंगे प्लूरल, प्लूरल सेंटेंस। हम फुटबॉल खेलते हैं।
अब देखिए हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। क्या बोलते हैं? वी। अब वी क्या काम कर रहा है, यानी हम क्या काम कर रहे हैं? खेलने की क्रिया कर रहे हैं। तो क्या लगेगा? वी प्ले। वी प्ले क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। अब हम बनाएंगे जो थर्ड पर्सन में यूज़ किया जाता है, जैसे वह अपना पाठ याद करता है। वह अपना पाठ याद करता है। देखिए बच्चों, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो कौन से टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। ठीक है। वह अपना पाठ याद करता है, तो उसमें किसकी बात हो रही है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो वह को अब करता है कैसे पहचानेंगे कि ये लड़का है कि लड़की है? तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? करता है। तो किसकी बात हो रही है? लड़की की बात हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे? ही। और लड़कियों के लिए क्या लिखते हैं हम? शी, यानी करती है के लिए हम शी लिखेंगे। तो यहाँ पे करता है तो हम ही लिखेंगे, ही। अब ये वह क्या काम कर रहा है? याद करने का काम कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? लर्न, LEARN, लर्न। अब मैंने कहा था मेन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसकी मेन वर्ब के साथ में SES का प्रयोग होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लर्न्स। क्या लिखेंगे? लर्न्स। अब वह क्या याद करा? अपना पाठ, तो क्या आएगा? हिम या हिज। हिज आएगा। क्या आएगा? हिज लेसन। पाठ को क्या बोलते हैं हम? लेसन बोलते हैं। तो ही लर्न्स हिज लेसन, यानी हिज को क्या बोलते हैं हम? अपना पाठ। अपने के लिए हम हिज या हिम का यूज़ करते हैं। और हर कहाँ पे लगाया जाता है? जहाँ पे लड़कियों की बात होती है। बच्चा रोता है, तो देखिए बच्चा रोता है तो हम क्या लिखेंगे? द चाइल्ड। द चाइल्ड। अब देखिए बच्चा तो केवल एक, अगर बच्चे आ जाते तो बहुत सारे बच्चे हो जाते तो हम क्या लिखते? द चिल्ड्रन, है ना। तो यहाँ पे क्या है? बच्चा, केवल एक बच्चे की बात होगी तो द चाइल्ड वीप। अब देखिए बच्चा एक है तो हम क्या लिखेंगे? वीप्स। द चाइल्ड वीप्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है, तुम सच बोलते हो। तुम सच बोलते हो, तो यू। अब बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। क्या बोल रहे हो? सच। द ट्रुथ। यू स्पीक द ट्रुथ। तो देखिए बच्चों, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम इसकी भी हिंदी समझाएंगे कि इसको यू को हिंदी में क्या बोलते। कुछ बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते, तो हम जो सब्जेक्ट है, जो करता है सारे, उनकी हिंदी भी समझाएंगे आपको, मेन वर्ब भी समझाएंगे। मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है, मुख्य क्रिया कितने प्रकार की व्यक्ति करता है, और कितने प्रकार की मेन वर्ब्स होती हैं, ये भी हम समझाएंगे। क्योंकि टेंस में ये ज़रूर काम आते हैं, कई बच्चों को याद नहीं होता ये। तो बच्चों, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। आगे की वीडियो में हम आपको इनसे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो हम समझाएंगे। बाय बच्चों।